पहुंचाई कर ही देना। एक मुअज्जिन कूहे में मौला अली नूं पिया के नमाज देर होगी नमाज पढ़ो। तो मौला अली हंस करके फरमाया कुत्ते के बच्चे तू मुझे सिखाएगा नमाज के शय का नाम है। नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुस्तदरक लिल हाकिम की एक रिवायत बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। और दोस्त आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाक़अतन जब कूफा में मुअज्जिन ने सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को नमाज की निस्बत आगाह किया तो आपने बदले में उसे गाली दी। देखें, मैं इस रिवायत की इसनादी हैसियत पर कोई बात नहीं करता कि आया इमाम ज़हाबी ने इस रिवायत पर क्या कलाम किया, इमाम हाकिम ने इस रिवायत के ज़ेल में क्या लिखा, इमाम दारक़ुतनी ने रावी के बारे में क्या राय कायम की है। मैं रिवायत की तरफ आपको नहीं लेकर जाना चाहता, बल्कि मैं आपकी तवज्जो दिरायत की तरफ दिलाना चाहता हूँ। देखें, हम जिस मुआशरे में सर्वाइव करते हैं, यहाँ एक उसूल मारूफ है, अगर किसी का बच्चा बदकिरदारी के किसी फेल में मुलव्विस हो, कोई बुराई उसकी ज़ात से सरजर्द हो, तो लोग उसके वालिदैन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं काश तुम इसकी अच्छी तरबियत करते तो तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे अब आपने बड़े तहम्मुल से बताना है, इसी उसूल के तहत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की तरबियत किसने फरमाई है। आपने फतवा नहीं लगाना, बड़े एहतियात से जुमले कह रहा हूं, नकल कुफ्र नबाशद। एक उसूल आपको समझाना चाहता हूं, दौरे हाजिर में बाज लोगों का ये वतीरा बन चुका है, वो बराह रास्त मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को तो कुछ नहीं कह सकते, उनके खिलाफ ज़बान तान दराज नहीं कर सकते, उनके महामिद व महासन पर कदगन नहीं लगा सकते, तो वो क्या करते हैं, ऐसी बातों का सहारा लेकर कान का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। जान लीजिए, विलादत से लेकर मौला अली की आंख के खोलने से लेकर रसूल खुदा के ज़ाहिरी विसाल तक जिनका साया नहीं था, मौला अली साए की तरह उनके साथ रहे थे। रसूल खुदा ने इनकी तरबियत फरमाई थी, इन्हें अपनी आगोश में पाला था, इन्हें संवारा था, इन्हें निखारा था, और हर लम्हा रसूल खुदा ने इन्हें दीन का हुस्न अता फरमाया था। एक एक चीज़ में रसूल खुदा ने मौला अली की रहनुमाई फरमाई थी, उन्हें तालीमात दीनिया से नवाजा था। इसलिए आप फरमाते हैं कि जिस तरह चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है, इस तरह मुझे इल्म से नवाजा गया है। फिर तरबियत का आलम यह हो कि मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आज़ान को सुने, थर थर कांपने लग जाएं, हालत नमाज में हो तो सब कुछ भूल जाएं, और फिर वही अली जब रसूल खुदा की खिदमत में हो और उसी खिदमत व मोहब्बत के तहत सूरज डूब जाए और नमाज असर कज़ा हो जाए और रसूल खुदा फिर अपने बरादर की नमाज से मोहब्बत को देखें, मोजज़े का ज़हूर फरमाकर सूरज को वापस पलटाएं। आप अगर उस मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में ऐसी बात को लोगों के सामने बयान करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सिवाय उनसे बुग़्ज़ के किसी और चीज़ का इज़हार नहीं होगा। अब इसका नतीजा यह निकला, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इस टाइटल के साथ वायरल हो रही है कि मौला अली ने मुअज्जिन को गाली दी, और गाली इसलिए दी कि वो नमाज के लिए बुला रहा था। हर बंदा इतना फहम शऊर और इदराक नहीं रखता कि वो चीज़ों को उसी तरह समझ सके जिस तरह आप उसे समझाना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि हाथी गुजर जाता है और लोगों के हाथ में उसकी पूंछल रह जाती है। मैं ये मिसाल फ़कत इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस मामले की नज़ाकत को समझें। रिवायत की हकीकत दिरायत पर मुनहसर है, और दिरायत इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ऐसी बात कर सकें। लिहाजा मैं उसूल पर बात करते हुए जो उसूल आपको समझाना चाहता हूं वो जहन नशीन कर लें। रिवायत में किसी चीज़ का आ जाना और होता है, दिरायत का उसके मुताबिक होना और होता है। दिरायत की हकीकत यह है कि मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आज़ान सुनते थे, नमाज की मोहब्बत आपके जिस्म पर कपकपी की सूरत में ज़ाहिर होने लग जाती थी। लिहाजा ऐसी बातों से ख़ुद को बचाया करें और ऐसे मामलात से ख़ुद को दूर रखा करें। ज़रूरी नहीं होता कि हर वो बात जिसकी सनद मुस्तहकम हो, जिस पर कौल मोतबर हो, जिस पर राय कायम हो जाए, आप उसको बयान करना शुरू कर दें। खुदारा इस बात की हकीकत को समझें,
हसासियत को समझें। हर बात लोगों के सामने करने वाली नहीं होती है। आप सिर्फ दांत समेटने के लिए, नारे लगवाने के लिए, वाह वाह करवाने के लिए ऐसी बात मजमे में कर रहे और करें और लोग खुश होकर नारा हैदरी लगा दें और या अली की गूंज पैदा हो जाए और आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाए, आप भी रुखसत हो जाएं और बाज लोगों के जहन में ऐसा सवाल छोड़ जाएं जो उनके अकीदों को खराब करने की बुनियाद बन रहा हो। हर बात आमतुन नास में करने वाली नहीं होती और ये बात आप हमसे बेहतर जानते हैं। इसी बात का आप प्रचार करते हैं। यही आले सुन्नत का मसलक है, यही सवाद आज़म की फिक्र है, यही सहाबा की तालीम है, यही रसूलुल्लाह का दीन है। खुदारा इस बात को समझें।